सौरभ, अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी पाइथन होता क्या है। हम लोग को पाइथन क्यों चाहिए, और एक बेसिक हम लोग सेटअप करेंगे पाइथन बेसिकली कैसे हम लोग लिख सकते हैं पाइथन में कोड, और साथ ही उसको रन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। ओके। तो बेसिकली पाइथन होता क्या है कि जैसे बेसिकली मशीन्स तुम्हारा केवल सिर्फ वन और जीरोस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो अगर तुम डायरेक्टली वन और जीरो में लिख नहीं पाओगे, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले लिखा जाता था बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से, मतलब अब इसमें डाइव डीप नहीं करना चाहता हूँ मैं। लेकिन क्या बोलते हैं, वन जीरो के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन होता है असेंबली लैंग्वेज। उसमें तुम थोड़ा और हाई लेवल पे लिखते हो, और उससे हाई लेवल पे तुम लिखते हो यूजिंग सी प्लस प्लस, सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो एंड ऑफ द डे तुम लिखोगे पाइथन में कोड, और वो कन्वर्ट होके तुम्हारा वन और जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा जो मशीन समझेंगे। ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। बेसिक हम लोग पाइथन इंस्टॉल करना ट्राई करेंगे अभी। तो बस गूगल सर्च करो, पाइथन डाउनलोड। यहाँ पे आना है हम लोग को। यहाँ डाउनलोड्स में आना है, नहीं यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पाइथन। इसको इंस्टॉल करना है अभी। रन। शायद ये पहले से इंस्टॉल हुआ होगा कहीं पे, तो मैं अभी के लिए अपग्रेड नाउ कर रहा हूँ। ठीक है। तुम बाद में वापस देख सकते हो कोई अलग वीडियो से भी कि क्या होता है पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत बेसिक सेटअप है। बेसिकली हम लोग का इंस्टॉल हो गया है। ये एक्स्ट्रा एक चीज़ मांग रहा है कि डिसेबल पाथ लिमिट, यस करके एक बार के लिए कर दो, फिर क्लोज कर दो। अब हम लोग को देखना है पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है अपना। ये कुछ हो रहा है प्रॉब्लम शायद। सी, एक मिनट मैं यहाँ से आता हूँ विंडो से। अब मैं बेसिकली सर्च करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है। अब मैं टाइप करूँगा पाइथन माइनस वर्जन, कि वो कौन सा वर्जन का पाइथन मैंने इंस्टॉल किया है। पहले पाइथन का भी वर्जन होता है, एक सॉफ्टवेयर है तो इसका भी हर एक टाइप का वर्जन होता है। तो अभी ये पाइथन 3 वर्जन पे चल रहा ठीक है। है, जो मोस्टली यूज होता है। अब सपोज में पाइथन यूज करना है, एक हाँ। मैं जैसे बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तो मैंने पाइथन रन के एंटर मार दिया। अब यहाँ पे तुम्हारा एक टाइप से मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बोलूंगा कि तुम रन कर रहे हो इंटरप्रेटर मोड में। जैसे टू प्लस टू क्या होता है, फोर फोर होता है। होता है। तो अगर मैं एंटर करूँगा फोर हो गया, तो हो क्या रहा है, जो टू प्लस टू को कन्वर्ट करके ये बाइट कोड कोई चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, वो वर्चुअल मशीन पाइथन का रन करके फोर में कर रहा है। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बोल रहा हूँ अभी, लेकिन बस सिंप्लीफाई में तुम ये समझो कि तुम्हारा जो कोड में लिखा था, जो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था टू प्लस टू, उसको कन्वर्ट करके फोर में आउटपुट मिल गया। ठीक है, वो ये देख तो सकता लेकिन हूँ। तुम ऐसे लिखोगे नहीं कोड मोस्टली। तुम बेसिकली पाइथन को एक पूरा लाइन एक फाइल में लिखोगे, उसको फिर रन करने ट्राई करोगे एक साथ, जो नॉर्मली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम वैसे ही करोगे। तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है, तुम क्या एक कर सकते। ऑर्डर है। हाँ, एक ऑर्डर में से तुमने लेट ए बी सी, मतलब मैं भी समझाऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली। लेकिन बेसिकली तुम एक फाइल में लिखोगे पूरा कोड, और तुम कोई भी टाइप के एडिटर यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, नोटपैड में, किसी में भी लिख सकते हो वो कोड को, और रन कर सकते हो इसी के थ्रू पाइथन करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि तुम्हें तुम बहुत कुछ मिस करोगे, जैसे टाइपो हो गया, मतलब तुमने लिखा कुछ ये चीज़ और होना कुछ और चाहिए था। डिबगिंग हो गया, जैसे कभी तुम कोड लिखोगे तो उसमें कुछ गलती हुआ, डिबग करने में हेल्प चाहिए, तो वो सब सब चीज़ों के लिए एडिटर बहुत फ़ायदा आता है। अब कोई बहुत सारे एडिटर्स है, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, पाइचार्म हो गया, सबलाइम हो गया, एक्सेट्रा। मेरा पर्सनल फेवरेट विजुअल स्टूडियो कोड है, तो इसलिए मैं उसको इंस्टॉल करूंगा अभी। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो यहाँ पे आना है तुम्हें, डाउनलोड फॉर विंडोज़। डबल क्लिक करो, रन रन करो। करो। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है तुम्हें। नेक्स्ट करो। कुछ कुछ कर सकते हो, मैं यहाँ पे इनको भी ऐड कर देता हूँ, डेस्कटॉप आइकन मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन स्टार्ट।
ये क्या करेगा, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेगा और उसमें हम लोग पाइथन कोड लिखेंगे। मैंने वापस बोला कि ज़रूरत नहीं था इंस्टॉल करना, लेकिन नॉर्मली तुम करोगे या तो विजुअल स्टूडियो कोड या पाइचार्म। पाइथन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है लोगों को पाइचार्म। एक एक और भी है, मन बहुत सारे हैं, बेसिकली तुम्हारे ऊपर है। मैं मोस्टली फेमिलियर वी कोड में ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल किया अभी मैंने। अब तुम्हें करना है कि यहाँ पे खोल लिया, तो यहाँ पे अब तुम्हें आना है। तुम सपोज कुछ फाइल लिख लो, न्यू फाइल। यहाँ पे जैसे ऑप्शन मिल गया पाइथन फाइल, तो मैंने पाइथन फाइल ही लिख दिया। अब पाइथन फाइल का अंतर क्या है कि जैसे मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ऐड ए फोल्डर कर दिया। डेस्कटॉप में करता हूँ एक बार के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स में करूँ, तुम बताओ कहाँ करूँ। डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में, ओके, एक बार। कहाँ है डॉक्यूमेंट्स, कहाँ पे है? फिर डेस्कटॉप में ही कर दो। ठीक है, डेस्कटॉप में कर दिया, जिसमें बहुत कुछ है अभी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर खोलता हूँ, पाइथन यूट्यूब। ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा इसको, इसमें वापस आएगा ऑप्शन कहीं पे, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। मैं इसको ओपन किया, यहाँ से मैं डायरेक्टली शो मोर ऑप्शंस में जाऊंगा, फिर ओपन विद कोड कर दिया। तो लंबा प्रोसेस हो गया, हाँ, नंबर तो लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा क्या, तुम जो भी फाइल यहाँ लिखोगे, वो पाइथन यूट्यूब में सेव हो जाएगा। वो फोल्डर में सेव हो हाँ, जाएगा। आई मैं डेमो लिखता हूँ, डेमो डॉट पाई। तो अब ये पाइथन हो गया, ठीक है। अब मैं पाइथन में, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में, जब तुम 1.0 में तुम लिख नहीं सकते, तो हर लैंग्वेज का एक तरीका होता है लिखने का। बेसिक चीज़ बहुत कॉमन है, जैसे हर लैंग्वेज में इफ एंड एल्स स्टेटमेंट होगा, वाइल होगा, फॉर लूप होगा। हर लैंग्वेजेस में मोस्टली होगा, जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। बेसिक चीज़ बहुत सेम रहता है, और उनको फिर कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में कहीं के, या और उसको बाद में वर्चुअल मशीन में दिया जाता है, वो कन्वर्ट करता है 1 और 0, और मशीन 1 0 अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन ऊपर बस यही समझो कि क्या बोलो, जो तुम कोड लिखोगे वो 1 और 0 में कन्वर्ट होगा, अभी जो भी हम लोग लिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट मैं करूंगा, एक कोड लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट मुझे कैसे पता प्रिंट एग्जिस्ट करता है, कि मैंने देखा था डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे। पाइथन का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जहाँ पे लिखा होता है ये चीज़ ये होता है, ये चीज़ ये होता है, मतलब बेसिकली बताया जाता है। तुम कीवर्ड्स मान लो कि अगर तुमने ये लिखा तो ये होगा, समझने के लिए। तो प्रिंट मोड में मेरा नाम को डाल सकते हैं। हाँ, जैसे प्रिंट लिखा अभी मैंने, सौरभ, मैं लिख देता हेलो सौरभ। ठीक है। ये सेव हो गया। अब जैसे बहुत सा तरीका है, अभी मैंने एक चीज़ ऑन ओपन किया, अभी मैंने टर्मिनल ओपन किया। तुम्हें जब भी कोड रन करना होगा, तुम चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो। इस फोल्डर में जाओ, पाइथन यूट्यूब में, और फिर यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, ताकि क्या बोलते हैं, तुम कोड रन कर पाओगे। मैं बस दिखाने के लिए समझा रहा हूँ, नॉर्मली तुम वैसे नहीं करोगे। बस पाइथन यूट्यूब में आओ, इसको तुम क्लिक करो, यहाँ पे CMD टाइप करो, एंटर करो। यहाँ पे सेम पाथ पे आ गया वो चीज़, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में हुआ है। इधर देखो तो, हाँ, दोनों सी सेम आ रहा है। यूजर सौरभ, ये इंपॉर्टेंट है। तो तुम मेहनत इतना क्यों करो फालतू का, तो इसलिए बेटर यही है कि यहाँ से आके तुम, जब भी तुम्हें ये ओपन करना होगा, तो कंट्रोल टिपो अपना कीबोर्ड में, और वन के पास में जो तुम्हें टिल्डा दिख रहा है ना, हाँ। इस सिंबल वाला, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे जो आया, ये है ना, ये टिल्डा हो गया। तो तुम कंट्रोल टिल्डा टिल्डा टिप टिपूंगा। टिप, पहले तुम्हें यहाँ क्लिक करना है, यहाँ बाहर में कहीं पे। ठीक है। कंट्रोल टिल्डा पे ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ठीक है। तुम्हें जब भी ओपन करना है, कंट्रोल में टॉगल होते रहेगा, ओपन क्लोज वाला। अब सपोज में ये रन कोड कर, ये कोड को तुम्हें रन करना है, तो तुम्हें करना क्या, सेव करो इसको पहले। जब भी तुम कुछ टाइप करोगे तो बता देगा विजुअल स्टूडियो कोड, किसको तुम्हें सेव करना है, ये हाईलाइट की वजह से। इसलिए कंट्रोल सेव क्लिक करो। कंट्रोल सेव करने के लिए बेसिकली CTR, कंट्रोल+S, सेव। नॉर्मल कीवर्ड शॉर्टकट्स जो भी, जैसे कंट्रोल C, कंट्रोल V, जो नॉर्मल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में, वो सेम कॉपी हो रहे हैं यहाँ पे। और ये 1 2 3 पे ऑटोमेटिकली आ जाए। हाँ, ये बेसिकली लाइन बाय लाइन आते रहेगा। अब तुम्हें रन करना है सपोज ये कोड, तो पाइथन टिपो, फिर डेमो, फाइल का नाम लिखो, फिर एंटर करो, ठीक है। हेलो सौरभ। ओके। ठीक है। जो भी तुम कोड लिखो उसमें कहीं प्रिंट आउट होता होगा, बाई डिफॉल्ट हो तुम्हारा टर्मिनल में प्रिंट आउट। ठीक है। ऑब्वियसली तुम पाइथन के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हम लोग फोकस इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक टू सी एफ, स्पेसिफिक टू फाइनेंस। फाइनेंस करेंगे। पाइथन फॉर फाइनेंस हाँ, स्पेसिफिकली। तो फिर क्या बोलते हैं, अभी सपोज मैं कुछ क्लियर करता हूँ, बहुत कुछ लिख लिया, तो सी हाँ।
CLEAR, क्लियर टिपो ठीक ठीक। क्लियर कर देता है वो। तुम बहुत कुछ लिख सकते हो फिर क्लियर कर दो एक बार में, ठीक है? अब मैं एक चीज़ और तरीका समझा देता हूँ। अगर तुम्हें सपोज रन करने में मेहनत लग रहा है टाइप करने में, तो यहाँ पे अगर तुम्हें दिखे रन पाइथन फाइल आ रहा है ऑटोमेटिकली, हाँ। तुम क्लिक करो, एंटर क्लिक करो, बेसिकली ये रन कर देगा कोड को। ओह। एक शॉर्टकट है, ठीक है? तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और बाकी हम लोग देखते हैं बाद में फिर।